पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से कई जगहों पर लोगों को भारी नुकसान पहुंचा है। कुछ ऐसा ही हुआ है नरेंद्रनगर विधानसभा के नीर गांव में। लगातार हो रही बारिश के चलते नीर के काश्तकारों को भारी नुकसान हुआ है। ग्रामीणों के खेत खलिहान बारिश की भेंट चढ़ गए। आपको बता दें, नीर गांव के ऊपर धारकोट नीर मोटर मार्ग का निर्माण इन दिनों चल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार सड़क काटते हुए भारी मात्रा में मलबा नीचे फेंक रहे हैं। इस काम में नियमानुसार डंपिंग जोन भी नहीं बनाया गया, जिसके कारण बारिश में ये मिट्टी विकराल रूप धारण कर लेती है और इससे बना मलबा लोगों के खेत खलिहानों को भी मलबे में तब्दील कर देता है। ग्रामीणों की धान, मक्का और दाल की खड़ी फसलें इसकी भेंट चढ़ गई, जिसके बाद ग्रामीणों में लोक निर्माण विभाग के खिलाफ भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। आया पानी में पूरा मलबा बह के आया, जिसमें कि वो मेरा सारा नुकसान कर गया। खेती, मकान, पानी की टंकी, लकड़ी से जितना है सारा बस खत्म कर दिया, कुछ नहीं मेरे पास। पिल्डाबिलिटी के कारण से जो मिट्टी इन्होंने जगह जगह मिट्टी गिराई है, तो हमारे जितने भी बारिश हमेशा होती थी, लेकिन पिल्डाबिलिटी के कारण से जो पूरे खेत जितने हैं लोगों के, दाल वगैरह सब पूरे तहस नहस हो गए हैं, मक्की वगैरह सब तहस नहस हो गई है। लेकिन जो मुआवजा दिया जाए हमारे खेत का और मक्की का, दाल का मुआवजा दिया जाए और बाकी साइड दीवार लगाया जाए। और इसके बाद जो इन्होंने किसी पिल्डाबिलिटी वालों ने लोगों ने कागज़ दिए, लेकिन उनकी कोई सुनाई नहीं की गई। और उसके बाद इन्होंने अनसुनाई की और जितने भी लोगों के मकान बह गए, पूरे लोग घर से बेघर हो गए। रोड कटने के कारण से हमारा पूरा गांव, पूरा खेत के नुकसान, सब कुछ नुकसान, घर बह रहे हैं या सब नीचे हम बह गए, सब पूरा घर तक भी हमारा पानी जा रहा है और हम पूरे परेशान हो गए। हमारे खेत सही करा दिए जाए, जैसे हमारे खेत है वैसे किए जाए और हमारे फसल के सब कुछ वो दिए जाए कि कितनी फसल हमारी बर्बाद हुई यहाँ पे सारा। वो पीडब्ल्यू वालों ने सारा मिट्टी डाल के हमारा पूरा घर बर्बाद, सब आदमी सब परिवार को बर्बाद कर दिया। ऊपर से हमारी कोई सुन नहीं रहा है कि क्या किया जाए इनका सारा। वहीं क्षेत्र में बारिश के बाद नरेंद्रनगर के पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत ने नीर गांव पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। पूर्व विधायक ने ग्रामीणों को ढांढस बंधवाया और नुकसान की भरपाई के साथ साथ गदेरे के दोनों तरफ तटबंध बनाने के लिए शासन से बात करने की बात भी कही। ये अपना अदरक हो गया, ये मक्का हो गया, इसी से ही अपना पूरा घर परिवार चलाते हैं। आज इस ठेकेदार की वजह से और इस पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट के वजह से इन लोगों की पूरी नकदी फसल, पूरे साल भर की मेहनत जो है आज बर्बाद हो गई है। इसके सीधे अभी आप नीचे जाएंगे, पूरे खेत बर्बाद हो गए लोगों के, घरों पे दरारें पड़ गई है। करना क्या चाहेंगे? करना यह है कि ये दोनों डिपार्टमेंटों पे जो है केस दर्ज हो। इन दोनों में बिल्कुल जो है हम लोग मांग करते हैं। अगर सरकार या प्रशासन जो है नहीं माना तो हम इसके लिए जो है सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और जब तक क्योंकि ये दोषी ये हैं, ये बरसात के कारण नहीं हुआ ये नुकसान, ये विभाग के कारण हुआ, पीडब्ल्यूडी के कारण और ये ठेकेदार के कारण। बारिश और लोक निर्माण विभाग की लापरवाही के चलते ग्रामीणों की फसल तो बर्बाद हो गई, लेकिन ग्रामीणों को भविष्य में ऐसी परिस्थितियां न देखनी पड़े, इस पर काम करना बेहद जरूरी है। बरसात के इस मौसम ने पहाड़ों में इस वक्त कोहराम मचा दिया है और खास करके काश्तकारों पर इसकी जबरदस्त गाज गिरी है। इसका जीता जागता उदाहरण धारकोट गांव है। धारकोट नीर मोटर मार्ग, ठीक धारकोट गांव के ऊपर मोटर मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। और हुआ ये कि जिस ठेकेदार को वो काम वहाँ मिला है मोटर मार्ग निर्माण का, उन्होंने अपनी सारी मिट्टी नीचे की तरफ ढलान ज़मीन पर फेंक दी और उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत भारी बरसात के कारण पूरा मलबा बह करके इस गदेरे से नीचे नीर गांव के खेतों में जा घुसा और लोगों के दाल की और धान की तथा दालों की फसलें समाप्त हो गई हैं। उस पर मलबा का ढेर लगा हुआ है। लोगों का ये कहना है कि तटबंध बनाने के साथ साथ उनकी जो फसलें नष्ट हुई है, फसलों का मुआवजा दिया जाए, खेतों का मुआवजा दिया जाए। देखते हैं कि सरकार किस तरह से लोगों की बात मानती है कि नहीं मानती है, ये देखने की बात होगी। अन्यथा लोग आंदोलन के मूड में हैं। नरेंद्रनगर से संवाद 365 के लिए मैं वाचस्पति रेयाल।